एक शापित वीडियो। हर कोई जो इसे देखता है एक हफ्ते के भीतर मर जाता है। आज हम रिंग्स नामक एक अमेरिकी हॉरर फिल्म के बारे में जानेंगे। फिल्म सिएटल के लिए उड़ान भरने वाले हवाई जहाज में शुरू होती है। कार्टर नाम का आदमी अपने पैरों को हिलाना बंद नहीं कर सकता। प्लेन में फेथ नाम की एक लड़की उससे पूछती है कि क्या गलत है। कार्टर अपने पूरे जीवन की कहानी अजनबी को बताता है। यह पता चला है कि वह एक हफ्ते पहले एक पार्टी में एक लड़की से मिला था जिसने उसे एक वीडियो देखने के लिए कहा। एक वीडियो क्या नुकसान कर सकता है? यह एक तरह का भूतिया वीडियो था जो एक हफ्ते में इसे देखने वाले की जान ले लेता है। तो कार्टर मूल रूप से कुछ ही मिनटों में मरने वाला है। फेथ ऐसा सोचती है कि वह आदमी या तो पागल है या सीरियल किलर, या शायद दोनों। कार्टर विमान के बाथरूम में जाता है जबकि फेथ अपने दोस्त केली को वह कहानी बताती है जो उसने अभी सुनी थी। केली घबरा गई। ऐसा लग रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने कहानी सुनी है। केली कार्टर के पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या उसने वीडियो की एक प्रति बनाई है। वह कहता है कि उसने नहीं किया है। हवाई जहाज का रेडियो टिमटिमाना शुरू कर देता है और एक खौफनाक लड़की का वीडियो सभी मॉनिटर पर चलने लगता है। तब एक अजीब द्रव्य फर्श पर फैल जाता है। जल्द ही मक्खियों का झुंड विमान में भर जाता है। हम सभी जानते हैं कि यह कहाँ जा रहा है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हर कोई मर जाता है। दुर्घटना के 2 साल बाद स्काई नाम की एक लड़की अपने कॉलेज के प्रोफेसर गैब्रियल के साथ है, जिसके साथ वह सो रही है। गैब्रियल कार्टर की पुरानी वीसीआर ढूंढता है और उसे खरीदता है। घर पर वह वीसीआर प्लेयर को ठीक करने की कोशिश करता है और अंदर एक टेप पाता है। टेप में अजीब चीजों के झुंड का एक वीडियो चलता है, जैसे कि एक बेतरतीब कुर्सी, एक लड़की अपने बालों को घुमाती है और फिर वह एक चट्टान से कूद जाती है। वीडियो देखने के बाद उसे एक लड़की का फोन आता है जो 7 दिन कहती है और फोन काट देती है। इस फिल्म में भूत तकनीक के अनुकूल हैं। उसकी सिगरेट से एक मक्खी निकलती है। गैब्रियल फिर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बारिश हो रही है। कहीं दूर नहीं, जूलिया नाम की एक सुंदर लड़की होल्ट नाम के एक सुंदर लड़के के साथ है। वे होल्ट के बिस्तर पर हैं, बातें कर रहे हैं। होल्ट कॉलेज के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। जूलिया दुखी और असुरक्षित है क्योंकि नया शहर नए लोगों के बराबर है, नई लड़कियों के बराबर है। आपको ड्रिल मिलती है। उनके अलविदा कहने के बाद होल्ट हर दिन फोन करने का वादा करता है। पहले 6 सप्ताह तक वे हर रात गंभीरता से स्काइप करते हैं, चिपक के बात करते हैं। एक दिन वे स्काइपिंग कर रहे होते हैं जब अचानक होल्ट के दोस्त उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे एक पार्टी में ले जाते हैं। जूलिया को अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता और वह परेशान हो जाती है। वह उसे कई बार मैसेज भी करती है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। पूरे 2 दिनों तक जूलिया को होल्ट का फोन नहीं आता। अचानक आधी रात को वह उसे स्काइप करता है, लेकिन अनुमान लगाइए कि दूसरे छोर पर कौन है? स्काई, प्रोफेसर डेटिंग लड़की। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई होल्ट के लिए आ रहा है और कोई छिपा नहीं है और कॉल अचानक समाप्त हो जाती है। किसी भी आम गर्लफ्रेंड की तरह जूलिया होल्ट से मिलने जाती है। अगले दिन वह अपने परिसर में आती है और अपने छात्रावास के कमरे में जाती है। वह उसका फोन ढूंढती है और स्काई के संदेशों को एक कक्षा के बाद उससे मिलने के लिए बुलाती हुई देखती है। वह धोखा दे रहा होगा। जूलिया फिर गैब्रियल के व्याख्यान में प्रवेश करती है और उससे होल्ट के बारे में पूछती है। गैब्रियल होल्ट की ओर इशारा करता है और उसे धोखा देता है। जूलिया अपनी साइको गर्लफ्रेंड से समझती है कि गैब्रियल झूठ बोल रहा है। वह उसका पीछा करती है और केवल कॉलेज के छात्रों के लिए एक मंजिल तक पहुंचती है और गैब्रियल को स्काई को कहती हुई देखती है जो कि उसकी पूंछ चली गई है। मुझसे मत पूछो इसका क्या मतलब है, मैं उतना ही अनजान हूँ। स्काई का वादा करने के बाद गैब्रियल कहता है वह उसे एक नई पूंछ ढूंढेगा। शायद वे हैलोवीन पोशाक के बारे में बात कर रहे हैं। जूलिया स्काई के पास जाती है और उससे होल्ट के बारे में पूछती है। स्काई चाहती है कि जूलिया उसके कमरे में आए और एक वीडियो देखे। जूलिया सहमत होती है। उसके कमरे में जूलिया को स्काई का फोन मिलता है जिस पर होल्ट का टेक्स्ट लिखा होता है। वह उसे वापस टेक्स्ट मैसेज करती है। होल्ट ने उसे वीडियो न देखने के लिए कहा, लेकिन ठीक उसी समय स्काई लैपटॉप पर एक वीडियो चलाती है। जूलिया बाथरूम में भाग जाती है और खुद को बंद कर लेती है। स्काई उसे देखने के लिए कहती है। आखिर क्या है ये वीडियो? स्काई अपना लैपटॉप फेंक देती है लेकिन फिर टीवी वीडियो चलाना शुरू कर देता है। वह इसे बंद कर देती है लेकिन यह रुकता नहीं है। वह फिर उसे जमीन पर धकेलती है लेकिन वह फिर भी नहीं रुकती। वीडियो लगातार देखने को मिल रहा है। अचानक उसमें से एक लड़की का भूत निकलता है। हम बात कर रहे हैं लंबे बाल, सफेद गाउन और वह सब। जूलिया सुनती है कि स्काई मदद के लिए रो रही है लेकिन बाथरूम में रहती है। स्मार्ट और क्रूर। सब कुछ चुप हो जाने के बाद जूलिया बाहर निकलती है और गरीब स्काई के विकृत चेहरे को देखती है। होल्ट जूलिया से पूछता है कि क्या उसने वीडियो देखा है। दोनों होल्ट के कमरे में वापस जाते हैं। होल्ट गैब्रियल को बुलाता है जो कहता है कि अब फिर से होल्ट की बारी है। वह होल्ट को एक पूंछ खोजने का वादा करता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह हैलोवीन पोशाक वाली चीज है।
होल्ट जूलिया को समझाता है कि जो कोई भी वीडियो देखता है वह 7 दिनों में मर जाएगा जब तक कि वे वीडियो की एक प्रति नहीं बनाते और किसी और को नहीं दिखाते, उन्हें शाप देते हुए और उन्हें अपनी पूंछ बना देते। ओह, अब हम जानते हैं। स्काई ने 1 हफ्ते पहले वीडियो देखा था और वह किसी को अपनी पूंछ नहीं बना पा रही थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। जूलिया रात में अपने लैपटॉप पर जाती है और वीडियो देखती है। टेलीफोन की घंटी बजती है और दूसरे छोर से लड़की 7 दिन कहती है। बेवकूफ होने के लिए आपको यही मिलता है। जूलिया खुद को एक जंग लगे दरवाजे के सामने पाती है। वह उसकी ओर चलती है और दरवाजे की घुंडी पकड़ती है जो उसकी हथेली को जलाती है। होल्ट ने नोटिस किया कि उसने वीडियो देखा है। वह कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने उसके लिए यह किया। फिर दोनों गैब्रियल के घर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि जूलिया के वीडियो का संस्करण किसी और की तुलना में बड़ा है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि भूत उसे पसंद करता है। यह अच्छी या बुरी बात हो सकती है। गैब्रियल यह पता लगाने के लिए जांच करता है कि वीडियो में हमेशा एक और वीडियो है जो जूलिया को मिला है। वीडियो में एक मृत पक्षी, एक क्रॉस बनाने वाली चींटियों की एक कॉलोनी, एक गर्भवती लड़की और एक चर्च जैसी नई क्लिप हैं। गैब्रियल जूलिया की हथेली पर निशान की एक तस्वीर लेता है। वह वीडियो और इसकी उत्पत्ति पर शोध कर रहा है और पता चला है कि लड़की समारा है जिसकी सालों पहले पास के एक शहर में मृत्यु हो गई थी। जूलिया शहर के चर्च की तस्वीर को देखती है जो क्लिप से मिलती जुलती है। पुलिस गैब्रियल को स्काई की मौत पर चर्चा करने के लिए बुलाती है। वह जूलिया को अपनी रिपोर्ट देता है और दोनों को शहर जाकर जांच करने के लिए कहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समारा को उसके माता पिता ने एक शिशु के रूप में छोड़ दिया था और एक परिवार ने उसे गोद लिया था, लेकिन उसका जीवन कभी खुशहाल नहीं रहा क्योंकि उसके नए परिवार को लगा कि वह किसी तरह की डायन है। इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए उसे एक कुएं में फेंक दिया। यह यहीं खत्म नहीं होता, वह प्रभाव से नहीं मरी और मरने से पहले 7 दिनों तक कुएं के तल पर रही। अगर मैं होती तो भूत बनकर भी बहुत तकलीफ देती। रिपोर्ट कुछ नहीं कहती। रास्ते में जूलिया गर्भवती लड़की को देखती है जिसे उसने पहले वीडियो और सड़क पर देखी थी। मालिक उन्हें बताता है कि लड़की का नाम एवलिन है और वह 30 साल पहले गायब हो गई थी। फिर जोड़ा चर्च जाता है जिसे अब छोड़ दिया गया है। एक विशाल घंटी जूलिया की आंख को पकड़ लेती है, केवल इसलिए कि वह विशाल है। वे चर्च के बगल में एक कब्रिस्तान देखते हैं और समारा के अवशेषों की तलाश में जाते हैं। घर वापस गैब्रियल को पता चला कि जूलिया के हाथ पर जले के निशान ब्रेल में लिखे गए हैं। वह इसका अनुवाद करता है और पागल हो जाता है। वह होल्ट और जूलिया को चेतावनी देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वे फोन नहीं उठाते, इसलिए वह भी शहर के लिए निकल जाता है। जूलिया और होल्ट समारा की कब्र ढूंढते हैं और प्रवेश द्वार तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अंदर कोई अवशेष नहीं मिला। जूलिया भयानक मकबरे के अंदर जाती है और उसे लेखन मिलता है जो कहता है कि वह आपको जूलिया ढूंढेगी। फिर दोनों को ग्राउंड कीपर द्वारा पकड़ लिया जाता है जो यह जानने लगता है कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब समारा की तलाश में कोई आया है। वह लोकप्रिय है। वह आदमी उन्हें गैलेनबर्ग नाम के एक अंधे आदमी के पास ले जाता है। बर्ग का दावा है कि समारा के अवशेषों को स्थानीय पुजारी ने दफनाया था लेकिन बाढ़ के कारण दूसरे शहर में ले जाया गया था। दोनों समारा को एक उचित अंतिम संस्कार देना चाहते हैं ताकि वह मुक्त हो सके और इतने सारे लोगों को मारने के लिए स्वर्ग या नर्क में जा सकें। वे दूसरे शहर में उसकी कब्र के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन सड़क को अवरुद्ध करने वाली दुर्घटना के कारण पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। जूलिया फिर से एक गर्भवती एवलिन को देखती है और उसका पीछा करती है। लड़की के पास पहुंचने से पहले उसने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त कार गैब्रियल की थी। एक घायल गैब्रियल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वह मर जाता है। होल्ट और जूलिया गैब्रियल के ब्रीफकेस के साथ वापस शहर लौटते हैं और कोई भी पुलिस दुर्घटनाग्रस्त कार गैब्रियल की थी। एक घायल गैब्रियल कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वह मर जाता है। होल्ट और जूलिया गैब्रियल के ब्रीफकेस के साथ वापस शहर लौटते हैं और कोई भी पुलिस उन्हें रोकती नहीं है। रात में होल्ट उन्हें खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाता है, जबकि जूलिया प्रेतवादित वीडियो फिर से देखती है। इसे फिर से देखने पर उसे पता चलता है कि एक क्लिप में चर्च की विशाल घंटी दिखाई दे रही है जो उसने पहले देखी थी। बिंगो! वह चर्च में जाती है और विशाल घंटी के नीचे एक गुप्त कक्ष पाती है। अंदर से जगह एक कमरे की तरह दिखती है। वह पुजारी के गाउन और दीवार पर खरोंच देखती है जैसे कि कोई दिन गिन रहा हो। खरोच ठीक 8.5 महीने की है। तो कोई गर्भवती हो सकती है। फिल्म में और कौन गर्भवती है? यह सही है, एवलिन। फिर किनारे पर वह कई नामों को खरोंचती हुई देखती है और अंत में समारा के नाम के साथ क्रॉस करती है। तो एवलिन समारा की जैविक मां थी जिसे पुजारी ने पकड़ लिया था और गर्भावस्था के दौरान कमरे में रखा था। पुजारी ने उसे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वह पिता थे और एवलिन सिर्फ 17 साल की थी। जूलिया बर्ग के घर जाती है और उससे पुरोहित के ठिकाने के बारे में पूछती है। वह नहीं जानती कि उसके लिए क्या आ रहा है। उसी समय होल्ट पास के एक डाइनर में मोटल के मालिक के साथ बातचीत कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि नेत्रहीन बर्ग शहर का पुजारी हुआ करता था।
बर्क ने एवलिन को गर्भवती कर दिया, उसका अपहरण कर लिया, उसे समारा को जन्म दिया, बच्चे को त्याग दिया और फिर एवलिन को मार डाला। वह भूत की बैक स्टोरी है। जूलिया बर्क से मिलती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि एवलिन के साथ क्या हुआ था। बर्क जाहिर तौर पर अब उसे मारना चाहता है। होल्ट जूलिया के पास दौड़ता है लेकिन उसे कमरे में नहीं पाता है। उसका प्रेमी प्रवृत्ति उसे बताती है कि वह बर्क के घर पर है। बर्क जूलिया पर हमला करता है और उसे लगता है कि वह समारा का पिता पुजारी है। बहुत देर हो चुकी है। उसका ऊपरी हाथ है क्योंकि बर्क देख नहीं सकता है, लेकिन वह अभी भी पकड़े जाने का प्रबंधन करती है। फिर वह उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती है और एक दरवाजे के सामने आती है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने देखा था जब उसकी हथेली पर निशान लगा था। वह एक दीवार के सामने खड़ी होती है जो किसी कारण से उसे परिचित लगती है। जूलिया दीवार तोड़ती है और समारा के अवशेषों को उसके अंदर पाती है। होल्ट भी घर पर आता है और लगभग तुरंत बर्क द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। बर्क फिर जूलिया का गला घोंट देता है और जब जूलिया के फोन पर वीडियो चलना शुरू होता है तो वह उसे मारने से लगभग 1 सेकंड दूर होता है। कई मक्खियां फोन पर चिपकना शुरू कर देती हैं। बर्क को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वह अंधा है और समारा के भूत का तंत्र लोगों को एक वीडियो दिखाकर काम करता है, तो वह मूल रूप से प्रतिरक्षा है। जब वह उसे देखने के लिए मुड़ता है, उसकी दृष्टि साफ हो जाती है और उसे अपनी भूत बेटी नजर आती है। उसे एक बार देखने से उसका चेहरा विकृत होने लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह लड़की मेडुसा है। बाद में जूलिया और होल्ट समारा के अवशेषों को जलाते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें शांति मिलेगी और अधिक लोगों को मारना बंद कर देंगे। अगले दिन होल्ट और जूलिया एक साथ हैं। जूलिया शावर के लिए जाती है क्योंकि होल्ट को गैब्रियल के आवाज संदेश का पता चलता है जो उसे बताता है कि जूलिया के हाथ पर निशान ब्रेल में लिखे गए हैं। जूलिया की हथेली पर त्वचा गिर जाती है और नीचे की धूसर त्वचा दिखाई देती है। वह खांसती है और अपने मुंह से बालों का एक गुच्छा निकालती है। होल्ट का कंप्यूटर अपने सभी संपर्कों को खौफनाक वीडियो अपने आप भेजना शुरू कर देता है। वह सभी तारों को अनप्लग कर देता है लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता है। जूलिया की हथेली पर ब्रेल का अनुवाद पुनर्जन्म है। जूलिया आईने में वाष्प को पोंछती है और देखती है कि वह एकमात्र समारा में बदल गई है, न शांति न स्वर्ग। इसमें अब कई लोग हैं जिन्हें वह पृथ्वी पर और अपने स्वयं के एक मानव शरीर को मार सकती है। तो फिल्म रिंग्स इसी तरह समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक और कमेंट छोड़ना न भूलें।